हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंक्ड रिपोर्ट। लिंक्ड रिपोर्ट क्या होती है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिंक्ड रिपोर्ट क्या होती है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको कैसे क्रिएट करते हैं ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो लिंक्ड रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ऐसे आता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसको कि आपने एज ए समरी रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, उसमें आप जो है आपके पास बहुत सा डेटा था और आपने उसको जो है एज ए समरी रिपोर्ट बनाया है। तो एक रिपोर्ट जो है आपकी वो समरी रिपोर्ट है। इस पर जो है पूरी डेटा की डिटेल्स नहीं है, समरी है, ठीक है। और उस समरी के बाद अगर आपको ये रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इस समरी की डिटेल्स भी जो है वो दिखानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस रिपोर्ट में मॉडिफाई किए बिना, इस रिपोर्ट में कोई चेंज किए बिना जो है आप क्या कर सकते हो, एक डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और डिटेल्स रिपोर्ट में क्या होगा, डिटेल्स रिपोर्ट में आपका जो है वो समरी के अगेंस्ट जो भी आपकी डिटेल होंगी उसको है आप यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करा सकते हो। और ये जो समरी रिपोर्ट है ये आपकी डिटेल्स रिपोर्ट से जो है वो लिंक रहेगी। आप इसमें जो है एक लिंक क्रिएट कर दोगे, किसी भी कंडीशन के बेस पे जो भी आपकी अप्रोप्रिएट कंडीशन होगी उसका यूज करके आप लिंक क्रिएट कर दोगे। तो जब यहाँ से उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया जाएगा डिटेल्स देखने के लिए, तो वो आपके यूजर को जो है वो इस वाली पर्टिकुलर रिपोर्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा और जहाँ से वो डिटेल्स देख सकता है। डिटेल्स देखने के बाद आप यहाँ पे कहीं पे जो है एक बैक बटन जो है वो आप दे दोगे यहाँ पे। तो वो बैक बटन का यूज करके फिर से जो है इस मेन रिपोर्ट पे आ जाएगा। कुछ दूसरी डिटेल देखनी है तो फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर से बैक बटन लेके जो है यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो रिपोर्ट है वो लिंक हो जाती है एक दूसरे से। और एक जो आपकी समरी रिपोर्ट है उसके लिए आप जो है वो मल्टीपल डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और उन मल्टीपल रिपोर्ट पे जो है आप यूजर को नेविगेट करवा सकते हो कि इस केस में इस पे नेविगेट हुआ है तो इस केस में इस पे नेविगेट हो, तो इस केस में जो है इस पे नेविगेट हो। आप मल्टीपल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सारी रिपोर्ट को लिंक कर सकते हो। और हर रिपोर्ट पे जो है यहाँ पे आप जो है वो एक बैक बटन दे दोगे, तो जो ये बैक बटन आपका या तो मेन रिपोर्ट पे वापस जाने के लिए या फिर किसी और रिपोर्ट पे जाने के लिए इस बटन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो समरी रिपोर्ट की जो डिटेल्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो है आप यूज कर सकते हो दूसरी रिपोर्ट और उसको समरी रिपोर्ट से लिंक कर सकते हो। और एक समरी रिपोर्ट की जो है मल्टीपल डिटेल रिपोर्ट हो सकती हैं। और जो डिटेल्स रिपोर्ट है उससे वापस आने के लिए आप यहाँ पे एक बैक बटन दे दोगे जो आपको जो है मेन रिपोर्ट पे वापस ले आएगा, या फिर उससे जो है वो किसी और रिपोर्ट पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ये लिंक्ड रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो है हमने कंसेप्चुअली जो है वो समझ लिया। अब इसको इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए जो है हम स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर, इसको जो है समझते हैं। तो यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो है यहाँ पर हम रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम एक जो है वो क्रिएट करेंगे मेन रिपोर्ट, जो कि हमारी मेन रिपोर्ट होगी। और उसके बाद जो हम क्रिएट करेंगे समरी रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर समरी रिपोर्ट नहीं, डिटेल्स रिपोर्ट। तो जो मेन रिपोर्ट आपकी होगी वो समरी रिपोर्ट होगी, तो ये आपकी मेन रिपोर्ट हो गई। यहाँ पर जो है आप समरी दिखा सकते हो मेन रिपोर्ट पे। और दूसरी जो आपकी रिपोर्ट रहेगी वो आपकी रहेगी डिटेल्स की रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो हम नाम रख देंगे वो रख देंगे डिटेल्स रिपोर्ट। इसको रीनेम कर देते हैं। आप इसका नाम जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया डिटेल्स रिपोर्ट और उसका रख दिया मेन रिपोर्ट। तो अब क्या करते हैं, मेन रिपोर्ट को पहले जो है हम कन्फिगर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन रिपोर्ट पे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे डेटा सोर्स जो है कन्फिगर कर देते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, हम लोगों ने इस सीरीज में सारी चीज़ें बहुत बार की हुई हैं। अब तक आपको जो है वो इसका पूरा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो है आप वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे एक डेटा सेट ऐड करना पड़ेगा। तो डेटा सेट के लिए मैंने जो है क्वेरी लिख के रखी हुई है। तो ये क्वेरी जो है मैंने लिखी हुई है मेन रिपोर्ट के डेटा सेट के लिए। तो मेन रिपोर्ट पे हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट कंट्रीज को है वो रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट कंट्री आपकी होंगी वो आपकी मेन रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये कंट्री जो है आपकी मेन रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करेंगी। फिर इन कंट्रीज पर जो है हम लिंक लगाएंगे, इनको जो है क्लिकेबल बनाएंगे। और ये जो लिंक होगी वो अपने पर्टिकुलर डेटा से लिंक होगी। इस कंट्री के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस कंट्री के रिस्पेक्टिव डेटा ओपन हो जाएगा, इस कंट्री पे क्लिक करोगे तो इस कंट्री के रिस्पेक्टिव डेटा ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो है सारी कंट्रीज पे लिंक लग जाएगा और जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसके रिस्पेक्टिव डेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको जो है हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डेटा सेट पे जो है वो वापस चलते हैं और यहाँ पे डेटा सेट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड डेटा सेट करेंगे। यहाँ से आपको जो है वो डेटा सोर्स लेना होता है और डेटा सोर्स लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। और इसको जो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, वो ये क्या पुल करके ला रहे हैं, हम कंट्री पुल करके ला रहे हैं। तो इसको जो नाम दे देते हैं हम वो कंट्रीज़ का नाम दे देते हैं डेटा सेट को, ठीक है।
हमने लिख किया है इसका नाम। तो डिस्क्रिप्टिव नाम देने का फ़ायदा रहता है कि आपको पता रहता है कि आपका डेटा जो है पुल करके लाए। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हमेशा डिस्क्रिप्टिव नाम दें उसको। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं यहाँ पे और आपका जो है वो बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक जो है टेबल इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, और इस टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो कंट्रीज वाला कॉलम जो है वो ले लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, जैसा भी फॉर्मेट करना चाहो वैसा फॉर्मेट कर सकते हो। इन दोनों कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अभी हमें है नहीं। ठीक है, और इसके बाद में इसको जो है हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसका जो है फ़ॉन्ट आप सेट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। मैं इसको फ़ॉन्ट देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। मे बी इसको हम लोग कर लेते हैं 16 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका अलाइनमेंट जो है आप इसका कर सकते हो चेंज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको जो है हम राइट अलाइन कर लेते हैं। राइट अलाइन हो गया। इसको जो आप हेडर को जो है आप कर सकते हो बोल्ड, और बोल्ड करने के साथ आप इसको जो है वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर भी दे सकते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली दोनों बार मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। एक बार बैकग्राउंड कलर देना है, दूसरी बार में आपको फोरग्राउंड कलर देना है। ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है, ये फोरग्राउंड यानी कि टेक्स्ट कलर होता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो अब इसको जो एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं हम, तो हम देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोड हो गया है ये और प्रॉपर्ली फिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्ली जो है यहाँ पे इसमें फिट हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा स्पेस जो है वो दे सकते हो ताकि ये और आसानी से उसमें फिट हो जाए, कहीं पे कोई रैपिंग वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये हमने जो है इसको सेट कर दिया है। अब हमारी जो मेन रिपोर्ट है वो रेडी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, हमें डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो सेटअप करना है। तो डिटेल्स रिपोर्ट पे आ गए हैं, यहाँ पे भी हम जो है वो डेटा सोर्स सेट कर देंगे। और मेन रिपोर्ट और डिटेल्स रिपोर्ट का आपका जो डेटा सोर्स है वो डेटा सेट और डेटा सोर्स डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट सर्वर हैं या डिफरेंट डेटाबेस हैं तो वो डिफरेंट हो सकता है। वो उसके लिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसा भी डेटा सोर्स रहेगा उसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम है तो सेम यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट है तो डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे डेटा सेट यूज करते हैं। इसके लिए भी मैंने जो यहाँ पे क्वेरी लिख के रखी हुई है, इस क्वेरी को हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। इस पे जो है हम लेके आ रहे हैं, जो डेटा पुल कर रहे हैं उस डेटा का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो इसको जो है हम नाम दे देंगे बेसिक डेटा सेट को डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आएंगे और इसको जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसका नाम लिख दो आप डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपका एम्प्लॉय डिटेल्स हो गया। और यहाँ से हम कंट्री वाले कॉलम को हटा देते हैं, और क्यों हटा दिया है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंट्री वाला कॉलम हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ओके कर दिया हमने। यहाँ पे आपके सारे कॉलम जो है यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको टेबल जो है इंसर्ट करना है और इस टेबल में आपको जो है वो सारे कॉलम ऐड कर देने हैं। इसमें हम डिटेल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, उधर हमने सिर्फ जो है वो समरी दिखाई है या सिर्फ कंट्री जो है वो दिखाई है। इस पर जो है कंट्री से रिलेटेड हम डिटेल्स जो है वो शो करवाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है आप बड़ा कर सकते हो, तो मैंने बड़ा कर दिया है। और इनके जो कॉलम हेडर हैं इनका भी नाम जो है आप चेंज कर सकते हो, नीड के हिसाब से कर लेते हैं हम चेंजेज यहाँ पे। और ये चेंजेस करने के बाद में हम जो है वो ये समझेंगे कि कैसे कंट्री को जो है वो हम क्लिकेबल बनाएंगे, और फिर कैसे जो है उसको उस इस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट से लिंक करेंगे, और कैसे पर्टिकुलर कंपनी को जो है हम टारगेट करवाएंगे, कंट्री को टारगेट करवाएंगे, जिस कंट्री को जो है आप क्लिक करो उसी कंट्री का डेटा जो है आपको यहाँ पे डिटेल्स वाली रिपोर्ट पे दिखे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम अभी अचीव करेंगे। और ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसका जो है आपको फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना है तो उसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं इसमें। तो फटाफट से जो है इसका फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट सेट कर दिया है हमने, और इसका जो है अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। और इसके बाद में जो हेडर है उसको हम जो है वो बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के साथ में इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रख देते हैं, और साथ ही साथ इसको फोरग्राउंड कलर भी जो है वो दे देते हैं। और ये चॉइस जो है वो आपकी नीड के हिसाब से बदल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईमेल वाला जो है वो रैप हो जाता है, इसको हमको हमेशा जो है वो बड़ा करना पड़ रहा है, तो उसको बड़ा कर देते हैं। सिटी को भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको जो है वो प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये आपकी डिटेल्स की रिपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारी मेन रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गई, डिटेल्स की रिपोर्ट रेडी हो गई है। अब हमें मेन रिपोर्ट पे आना है, और मेन रिपोर्ट पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमको जो है वो इस मेन रिपोर्ट को इस मेन रिपोर्ट पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिटेल्स जो हमको रिफ्लेक्ट करवानी है, कि जब कोई भी यूज़र जो है कंट्री पे
कंट्री के बारे में डिटेल्स देखना चाहे तो उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स वो देख पाए। तो ये कैसे करेंगे, आपको इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है आपको टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज में। टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो एक्शंस में जाना है और एक्शंस में जाने के बाद आपको करना है गो टू रिपोर्ट, और गो टू रिपोर्ट के बाद आपको रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है जिस रिपोर्ट पे आप जाना चाहते हो। हम जाना चाहते हैं डिटेल्स की रिपोर्ट पे, और डिटेल्स की रिपोर्ट में एक चीज़ जो है वो रह गई है, उसको भी फिक्स करके आ जाते हैं हम पहले। ठीक है, तो डिटेल्स की रिपोर्ट पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर जो है हमने इसमें कोई पैरामीटर जो है वो क्रिएट नहीं किया है। हमको पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि डिटेल्स जो है वो हम पुल कर रहे हैं कंट्री के हिसाब से। ठीक है, डिटेल्स जो है वो पुल कर रहे हैं कंट्री के हिसाब से, तो कंट्री हमको एज अ पैरामीटर जो है पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वेयर लगा देते हैं। ठीक है, और कंट्री जो हमारा टेबल का कॉलम है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और इसको एज अ पैरामीटर है हम यहाँ पे पास करेंगे, और पैरामीटर कैसे बनाते हैं ये हम जो है वो सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये कंट्री का पैरामीटर बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पैरामीटर आप यहाँ पे पास करोगे उसके हिसाब से आपकी कंट्री जो है वो सिलेक्ट होकर डिटेल्स उसकी आ जाएंगी। और ये पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये पैरामीटर की वैल्यू हमारी मेन रिपोर्ट से आएगी। जिस भी कंट्री पे क्लिक होगा वो कंट्री एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवाएंगे हम, और उसकी डिटेल्स जो है वो शो करवाएंगे। तो इसको यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका पैरामीटर बन गया है, इसको हमें कोई वैल्यू वगैरह जो है वो अभी नहीं देनी है, जैसा है वैसे इसको छोड़ देंगे। और इस रिपोर्ट को अगर आप प्रीव्यू करोगे तब यहाँ पे एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट में अगर आपको टेस्ट करना है तो यहाँ पे जो है मैं कंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यू लोड होगी वो स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से लोड होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंट्री का कॉलम जो है रिमूव कर दिया था, तो कंट्री हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, कंट्री जो है जो भी आपकी सेलेक्टेड कंट्री होगी उसको हम यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले करवाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को पूरा यहाँ तक जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, और इसमें जो आपकी कंट्री होगी उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे डायनेमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कंट्री नेम, और यहाँ पे जो है वो कॉलन लगा के इस पे दे देते हैं। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, कंट्री को डिस्प्ले करवाएंगे। तो जो भी आपकी कंट्री पैरामीटर पे पास होगी वो कंट्री यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और वही आपकी जो सेलेक्टेड कंट्री होगी। और पैरामीटर आपको कहाँ से आएगा, पैरामीटर आपको आएगा मेन रिपोर्ट से। तो कंट्री जो है मेन रिपोर्ट से आएगी, जिस कंट्री पे क्लिक करेंगे वो कंट्री पैरामीटर में पास होगी, और वही पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको जो है मैं यहाँ पे फॉन्ट इसका सही कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मैच करवा रहा हूँ फॉन्ट को रिपोर्ट के फॉन्ट से, और उसके बाद में इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, और इसको मैं जो है वो मिडिल अलाइन कर देता हूँ, और इसको जो है अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं। और उसके बाद इसको जब मैं प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो वैल्यू पे यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी हम मैनुअली दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए, और ये वैल्यू जो है आपकी पास होगी मेन रिपोर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पैरामीटर से पास होगी। हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे पास हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेटअप इसका जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब हम जो है वो चलते हैं मेन रिपोर्ट पे, इसको सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज में जाएंगे। उसके बाद में आपको जाना है एक्शंस पे, और एक्शंस में जाना है गो टू रिपोर्ट पे। गो टू रिपोर्ट के बाद जिस रिपोर्ट पे आप जाना चाहते हो उस रिपोर्ट पे आप जाओगे, और यहाँ पर जो है पैरामीटर आप पास कर दोगे। ये पैरामीटर की वैल्यू जो है वो वहाँ पे पास होगी, तो जो कंट्री आप क्लिक करोगे वही कंट्री जो है आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप टूल टिप भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। ठीक है, ये आप टूल टिप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमें क्या जो है डेटा मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपका जो क्लिक का बटन आ गया, और यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। तो जिस भी कंट्री पे आप बोलोगे यहाँ पे जो है वो आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप चाहते हो कि इस कंट्री का नाम भी साथ में आए तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम आते हैं और इसको जो है एक्सप्रेशन में जाते हैं, और एक्सप्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो है वो हम फंक्शन में जाते हैं, और क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स अभी हमारा स्टैटिक वैल्यू है, इसको जो है हम ऐसे ही रखते हैं। इसको जो है हम ऐसे ही रखते हैं स्टैटिक वैल्यू, और इसमें जो है कंट्री का नेम हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्री का नेम जो है वो हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, और कंट्री का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, कंट्री का नेम जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको डबल क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे कंट्री का नेम मिल गया। तो अभी होगा क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। उसके बाद में आप यहाँ पे अबाउट भी डाल सकते हो। ठीक है, ये टेक्सटिंग जो है आप कर सकते हो, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स अबाउट, और फिर कंट्री नेम जो भी कंट्री रहेगी उसका नाम आएगा, डायनेमिकली जो है वो ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, या फिर डायनेमिकली इसको वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप लिखोगे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स अबाउट अफगानिस्तान, और क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स अबाउट अबाउट अल्बानिया। ठीक है, तो जो भी आपका कंट्री रहेगा वो आपका यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, डायनेमिकली चेंज होगा।
अब इसको जब आप क्लिक करोगे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, तो आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही है, और यहाँ पर भी आपका पैरामीटर जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, इसको आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू करोगे और अगर आप ये वाला कंट्री सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे और कंट्री आपकी डायनेमिकली चेंज हो रही है। तो ये रिपोर्ट जो है आपकी उस रिपोर्ट से, मेन रिपोर्ट से लिंक हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अभी हमें करना बाकी रह गया वो ये रह गया कि अभी हमको बैक बटन देना है। अगर अभी हमें वापस जाना है तो वापस नहीं जा सकते, फिर हमको डिजाइन में जाना पड़ेगा, और डिजाइन में जाने के बाद फिर से प्रीव्यू करना पड़ेगा। प्रीव्यू करने के बाद फिर से अगर हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर से हमारे पास बैक जाने का बटन नहीं है, फिर से हमको डिजाइन में जाना पड़ेगा। तो इस बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्स रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर एक बैक बटन जो है वो देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है इसको बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हमको है यहाँ पे बैक बटन देने के लिए जो है एक इमेज लगा लेते हैं, और इमेज को जो है वो हम क्लिकेबल बना के उस पर जो है वो हम दे देंगे। तो गो बैक के लिए मैंने एक बटन जो है, एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, आप कोई इमेज यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है बैक बटन के लिए एक इमेज डाउनलोड की है, इसको यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसी इमेज को जो है मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेरी इमेज जो है यहाँ पे आ गई है, और इसका नाम जो है आप चेंज कर सकते हो। इसका आप डाल सकते हो बैक बटन इमेज। ठीक है, और टूल टिप पे आप यहाँ पे लिख सकते हो गो टू मेन रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है आप टूल टिप, इसकी इसकी टेक्सटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इमेज आ गई है, इसको जो है आप कॉर्नर पे लगा सकते हो ऐसे, यहाँ पे जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। वो आपकी जो है वो नीड और रिपोर्ट की जो है लुक्स के हिसाब से है कि उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, और इसको जो है हमने अभी क्लिकेबल नहीं बनाया है, मतलब इसको लिंक नहीं किया है, तो इसको लिंक कर देते हैं। इसके एक्शन पे जाते हैं और इसको बोल देते हैं गो टू रिपोर्ट, और गो टू रिपोर्ट में बोल देते हैं यहाँ पे जो है वो ये जाए मेन रिपोर्ट पे। ठीक है, मेन रिपोर्ट पे, और यहाँ पे मेन रिपोर्ट पे कोई पैरामीटर है नहीं, तो हम पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर पैरामीटर होता तो आप पैरामीटर जो यहाँ पे पास कर सकते हो, इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये जो हमारा है अब डन हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं मेन रिपोर्ट पे, इसको भी सेव कर देते हैं, और आप जो है वो सेव ऑल भी कर सकते हो। अब जो है इसको हम मेन रिपोर्ट को प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आ गए हो। अब जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे आ गए हो जो आपकी लिंक्ड रिपोर्ट थी। ठीक है, और लिंक्ड रिपोर्ट पे आपको यहाँ पे बैक बटन मिल रहा है। ठीक है, बैक बटन पे क्लिक करके फिर से आप अपनी मेन रिपोर्ट पे जा सकते हो, और यहाँ से क्लिक करके सो इस रिपोर्ट पे फिर से वापस आ सकते हो। फिर से यहाँ पे क्लिक करके बैक जा सकते हो, और फिर से जो है वापस आ सकते हो। ये जो हमारा बैक एंड फोर्थ वाला बिहेवियर है हमने बदल लिया। हमको डिजाइन में अब नहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ से बैक करते हैं, और फिर अगर हमें कोई दूसरी कंट्री देखनी है तो फिर हम यहाँ पे जो है वो वापस आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है वो अचीव कर लिया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो कंट्री आपकी आ रही हैं, इन कंट्रीज़ को आप जो है वो अल्टरनेट कलर दे सकते हो, ताकि थोड़ी विजिबिलिटी इसकी और अच्छी हो जाए। तो अल्टरनेट कलर कैसे देते हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इसी वीडियो सीरीज में हमने सीखा है, तो वो भी आप सीख सकते हो। आपको इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल एफ करना है, और उसके बाद आपको फॉन्ट पे जाना है, और फॉन्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर पे एक्सप्रेशन लगाना है। ठीक है, और एक्सप्रेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पे IIF फंक्शन जो है वो यूज करना होता है। फंक्शन के लिए आपको पहले इक्वल टू लगाना होता है। अब ये IIF के यूज करेंगे, उसके बाद में हम इसको जो है वो अल्टरनेट कलर कैसे देंगे, उसके लिए हमको जो है रो नंबर चाहिए होता है, कि हमारा जो ऑड रो नंबर होगा उस पे एक कलर जाएगा, और इवन रो नंबर होगा उस पे हमारा एक कलर जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास कोई रो नंबर नहीं, तो सिस्टम जनरेटेड जो रो नंबर होता है उसको हम जो टारगेट करेंगे और कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन का नाम होता है रो नंबर। ठीक है, और रो नंबर जो होता है, रो नंबर को हमको स्कोप देना पड़ता है। तो अब हम जो है इस पूरी जो हमारा पूरा डेटा सेट है, उस पे हमको नंबरिंग चाहिए। हमको किसी स्पेसिफिक जो है वो रो के बाद या फिर स्पेसिफिक उसके बाद नहीं चाहिए, हमको शुरू से चाहिए और लास्ट तक चाहिए। तो यहाँ पे जो स्कोप हमारा कुछ भी नहीं है, हम इसको जो है वो नथिंग कर देते हैं, क्योंकि हमको पूरे पे ही चाहिए। तो अब ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है, यहाँ पे जो फंक्शन है आपको रो नंबर ला के देगा, इसका आपको जो है वो मॉड निकाल लेना है। और हमने जो है जब अल्टरनेट रो नंबर वाला वीडियो बनाया था, अल्टरनेट कलरिंग वाला, तो हमने डिस्कस किया था कि मॉड जो है आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आता है तो आपका जो है वो नंबर इवन होगा, और अगर 1 नहीं आता है तो नंबर जो है वो आपका ऑड होगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन आपकी बन जाएँगी यहाँ पे। एक तो बन जाएगा आपका जब 1 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, और जब 0 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो या तो आपको 1 मिलेगा या तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो जब 1 मिलेगा तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब 0 मिलेगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये एक्सप्रेशन जो है किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ये कलर सेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो 1 के केस में एक कलर सेट हो जाएगा, और 0 के कलर में दूसरा कलर सेट हो जाएगा। तो कलर आप यहाँ से भी ले सकते हो, और कलर जो है आप यहाँ से गूगल भी कर सकते हो, हेक्स कलर भी जो है आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं और हेक्स कलर जो है वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ हेक्स कलर पिकर के लिए। ठीक है,
तो हेक्स कलर पिकर है यहाँ पे, आप कलर सेट कर सकते हो। तो ये कलर जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दो। ये मैं इवेंट के लिए दे देता हूँ, ठीक है। और आर्ट के लिए हम जो है दूसरा कलर लेके आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप हेक्स कलर लो, आप जो है वहाँ से भी पिक कर सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। और अब जो है आपका ऑड के केस में ये कलर होगा और इवन के केस में ये कलर होगा। तो ये रेडिश है और ये जो है आपका ब्लूइश है, तो इससे आप जो है वो आइडिया लगा सकते हो। तो इसको जो हम लोड कर लेते हैं यहाँ पे, ओके कर दिया मैंने, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये आपका अल्टरनेट कलरिंग जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अल्टरनेट कलरिंग आ गई। अब जहाँ भी आप क्लिक करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो है वो, सॉरी इस पे नहीं आना था, मतलब वहाँ भी जा सकते हो आप, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे हमने बटन लगाया हुआ है तो उस बटन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो आप वापस आ जाओगे, फिर से यहाँ पे वापस चले जाओगे, फिर से आप यहाँ से जो है वो वापस आ जाओगे। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो एक आइडिया देने के लिए। तो वो इमेज कैसे लगाते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है एक इमेज हम और ले आते हैं, और इस इमेज का नाम है ये वाला इमेज, राइट एरो, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो क्या करेगी, ये इमेज बस जो है आपको या फिर यूजर को एक डायरेक्शन बताने के लिए कि आप जो है डिटेल्स पे जा रहे हो, उसके लिए जो है एक आइडिया देने के लिए यूज़ करेंगे हम इसको। आप इसको यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉलम जो है यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक इमेज जो है वो इंसर्ट कर देना है, इमेज बॉक्स, ठीक है। और इमेज बॉक्स में आपको जो है वो राइट एरो वाली इमेज ले लेनी है। और इस पे टूल टिप पे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो टूल टिप पे भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लिक हियर टू गो टू दिस कंट्री डिटेल्स, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे, और ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आप इसको जो है छोटा कर सकते हो थोड़ा सा इमेज के हिसाब से। तो अब जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ये दिखाई पड़ेगा, इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी। और यहाँ पे कुछ जो है डेटा रैप हो रहा है, तो आप जो है कंट्री वाला कॉलम है उसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दोगे तो आपका डेटा जो है वो रैप नहीं होगा, और आपका जो एरो है ये आपका प्रॉपर विजिबल होगा। तो इस तरह से जो है विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो इमेज वगैरह लगा के, और इसका पूरा जो सेटअप है उसको सही करके आप विजिबिलिटी जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इमेज लगा दी है, और इस तरह से अब ये इमेज जो है अभी क्लिकेबल नहीं है, आपकी कंट्री ही क्लिकेबल है। तो कंट्री पे क्लिक करके भी जा सकते हो, और इमेज को भी आप क्लिकेबल बना सकते हो। और इमेज को क्लिकेबल बनाना एकदम जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को बनाया था यहाँ पे वैसे ही ईजी है, हम लोग ये कर भी चुके हैं। बट फिर भी मैं जो है इसको कर देता हूँ। आपको एक्शंस में जाना है, आपको रिपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे गो टू रिपोर्ट, और गो टू रिपोर्ट के बाद में आपको जो है डिटेल्स रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो है आपको पैरामीटर पास कर देना है, पैरामीटर की वैल्यू जो भी आपकी सेलेक्ट होगी वो आपकी चली जाएगी, और उसके बाद में बस कुछ नहीं, हो गया डन डन। और इसका जब आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो और यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पर आपको टूल टिप मिली है, यहाँ पे टूल टिप नहीं मिली, वो आप लगा सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये कॉलम हेडर है, आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो, गो टू दिस रिपोर्ट, गो टू दैट रिपोर्ट, वट एवर जो भी आप यहाँ पे देना चाहो हेडर पे डाल सकते हो, ठीक है। तो गो टू दिस कंट्री, गो टू दैट कंट्री, जो भी आपको यहाँ पे सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हमने जो है वो देख लिया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इस टेक्स्ट बॉक्स पे जो हमने प्रॉपर्टीज सेट करी थी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे सेटअप किया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है और एकदम वैलिड तरीका है करने का। बट एक तरीका और भी है, आप जो यहाँ पे आपका जो प्लेस होल्डर होता है इस पर राइट क्लिक करके आप प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टीज में जाके एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है वो कर सकते हो। एक्शंस में जाके आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, टूल टिप दे सकते हो, एवरीथिंग जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे किया है, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज पे, वो सेम चीज़ जो है आप प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी पे भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये ट्राई करना है प्लेस होल्डर बात ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई चैलेंज आए तो आप जो है वो बता सकते हो कि अगर आपको कोई चैलेंज है तो मैं आपको उसकी सोल्यूशन, उसकी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी पे की है वो आप प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी पे भी जो है वो कर सकते हो, उसको भी आप जो है वो अचीव कर सकते हो, सेम फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। तो इसका भी आप जो है वो करने का ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में जो हमने लिंक रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझा था उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया, कैसे जो है हम इमेज लगाते हैं और कैसे उसको क्लिकेबल बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिकेबल बनाते हैं, कैसे यहाँ पे बैक बटन लगाते हैं वापस जाने के लिए, और सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। कैसे अल्टरनेट कलरिंग करते हैं, कैसे आप यहाँ पे जो है हेडर पे या फिर हेड पे या फिर हेडिंग पे जो है आप डायनेमिकली जो है नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। तो ये वीडियो जो है अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंसर्न है, या फिर किसी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।